हरियाणा में कांग्रेस से गद्दारी करने वाले को मिलेगी सोनिया गांधी से माफी। जिस विधायक का वोट हुआ रद्द, उस पर कांग्रेस नहीं करेगी कार्रवाई। विधायक का नाम तक सार्वजनिक करने को तैयार नहीं कांग्रेस के नेता। हरियाणा में अजय माकन की हार का जिम्मेदार कौन? कुलदीप बिश्नोई क्रॉस वोटिंग करेंगे, ये पहले ही तय हो चुका था, लेकिन हार कुलदीप बिश्नोई के कार्तिकेय शर्मा को दिए वोट से नहीं हुई, बल्कि हार का कारण तो एक वोट था जिसे काउंटिंग के दौरान रद्द कर दिया गया था। आखिर ये किसका वोट था जिसे रद्द किया गया? सवाल किरण चौधरी पर उठ रहे हैं, क्योंकि उनके वोट को रद्द करने की शिकायत बीजेपी और जेजेपी ने चुनाव आयोग से की थी कि कहा गया था उन्होंने अपना वोट कांग्रेस के एजेंडे के साथ दूसरे लोगों को भी दिखाया है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस शिकायत को नहीं माना। किरण चौधरी भी दावा कर रही हैं कि उनका वोट सही था, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ऐसे में सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मैनेजमेंट पर भी उठ रहे हैं। कांग्रेस ने हुड्डा को फ्री हैंड दे दिया था। हुड्डा ने भरोसा दिलाया था कुलदीप का वोट अजय माकन को नहीं मिला तो चिंता नहीं है, माकन को जिताने लायक वोट कांग्रेस के पास है। जब वोट पूरे थे तो माकन हार कैसे गए, इसका जवाब हुड्डा नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि वोट किसका रद्द हुआ है। पार्टी के हर सदस्य ने अपना वोट एजेंट को दिखाया था, फिर भी किस सदस्य से गलती हो गई ये समझ में नहीं आ रही है, या फिर पार्टी उस सदस्य का नाम सार्वजनिक करने से बच रही है जिसका वोट रद्द हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल भी इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि हमारे पास 31 वोट थे, एक विधायक ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, 30 की उम्मीद थी, लेकिन उनमें से एक वोट रद्द हो गया। क्या कारण थे ये मुझे मालूम नहीं है। जबकि कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल भी उस विधायक का नाम नहीं ले रहे हैं जिसका वोट रद्द हुआ है। तो दूसरी ओर कुलदीप बिश्नोई पर पार्टी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया है, पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया है। कांग्रेस अब विधानसभा अध्यक्ष के पास शिकायत लेकर जाने की तैयारी में है। कुलदीप बिश्नोई की विधानसभा रद्द करने की सिफारिश की जाएगी, लेकिन लगता नहीं है कुलदीप बिश्नोई की सदस्यता चली जाएगी। दूसरे राज्यों का इतिहास देखें तो साफ है क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक की सदस्यता गई नहीं है। ऐसे शिकायतों पर फैसला नहीं आ पाता है, उससे पहले विधानसभा कार्यकाल समाप्त हो जाता है। कुलदीप भी अपनी सदस्यता से बचा ले जाएंगे, क्योंकि जिस दल के इशारे पर उन्होंने वोट किया है विधानसभा अध्यक्ष भी उसी दल से आते हैं। वैसे विधानसभा अध्यक्ष को निष्पक्ष माना जाता है, लेकिन उनके फैसले पर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। कुलदीप बिश्नोई अब खुलकर अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। इशारों में अपने राजनीतिक विरोधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तुलना को सांप से कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया, फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते, सही वक्त पर लिया गया फैसला ही इंसानों को औरों से अलग करता है। इसके बाद कुलदीप ने एक और ट्वीट किया, कितने नादान हैं शहर के जुगनू, मिलकर रहते हैं सूरज को उगने नहीं देंगे। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है, सही वक्त पर करवा देंगे हदों का एहसास। कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं, हम समंदर हैं, हमें खामोश रहने दो, जरा मचल गए तो शहर ले डूबेंगे। कुलदीप बिश्नोई अब कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी तक कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा है कि आखिर माकन की हार कैसे हुई। सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर है तो कुमारी शैलजा भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के 31 विधायकों में से 24 हुड्डा के समर्थक हैं, 5 शैलजा गुट के हैं। किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई का अपना अपना गुट था। कुलदीप ने वोट नहीं दिया। अगर किरण चौधरी का वोट सही था तो फिर गद्दारी किसने की? कांग्रेस को क्या इसका पता है? और अगर पता है तो उस विधायक का नाम सामने क्यों नहीं ले रही है? आखिर डर किस बात का है? ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।